जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं पवन दूती का, जो कि क्लास 12 का जो पद्य का पहला चैप्टर है पवन दूती का, जो कि प्रिय प्रवास से लिया गया है और जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका हम आज पहला ये पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। तो यहाँ मुख्य रूप से कवि बात कर रहा है राधा जी की, जो खिन्न मन के साथ या उदास होकर अपने गेह में यानी घर में अकेली बैठी थी। यहाँ राधा जी की बात हो रही है, जो कि अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग से दुखी होकर घर में अकेली बैठी थी। और आगे है, आके आंसू दृग युगल से, दोनों आँखों से आंसू आके धरा को भिगोते, धरा को जमीन को भिगो रहे थे, यानी इतना ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। यहाँ मुख्य रूप से यहाँ ये ऐसी बात नहीं है कि ये धरा भीग रही थी, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और आगे है, आई धीरे इस सदन में, और धीरे से इस घर में जहाँ राधा जी बैठी थी, पुष्प सदगंध को ले, इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और खिड़की से सुबह की जो अच्छी पवन, सुगंधित पवन जो है, धीरे से इस घर में आई, जो कि पुष्प सदगंध, पुष्प की सदगंध को यानी खुशबू को लेकर, पुष्प की खुशबू को लेकर इस घर में प्रवेश किया जहाँ राधा जी बैठी थी। तो संदर्भ होगा इसका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित पवन दूती का शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो ये हो गया। और प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन है। राधा जी को लगता है कि प्रातः की सुगंधित वायु उनके दुख को और अधिक बढ़ा देती रही है। यहाँ देती को मैं काट दिया हूँ, बढ़ा रही है। व्याख्या इसका इस प्रकार का होगा। कवि कहता है कि एक दिन राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी थी और उनके दोनों आँखों से आंसू गिर रहे थे, जो कि जमीन को भिगो रहे थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी समय पुष्प की प्रातःकाल की सुगंधित पवन रोशनदान से यानी खिड़की से होकर पुष्प की सदगंध लेकर घर में आई। प्रातः काल की जो पवन होती है, पुष्प की सदगंध लेकर घर में प्रवेश करती है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।